बाय व्हाट इफ नारुतो डाइड पार्ट 2। अगर मैं इस कहानी में नारुतो जिराया का जिक्र नहीं करूंगा तो गलत हो जाएगा। तो चलो नारुतो की आत्मा और जिराया क्या बात करते हैं वो जानते हैं। नारुतो के मरने के बाद नारुतो को लगा जैसे वो बह रहा हो। ना दर्द था ना थकान, बस एक हल्की सी वार्मथ, जैसे सुबह की धूप जो आंखों के बंद पलकों के पार महसूस होती है। जब उसने आंखें खोली तो उसके पैर किसी जमीन पर नहीं थे। नीचे कोई जमीन नहीं, ऊपर कोई आसमान नहीं, सिर्फ एक अनंत सा स्पेस, शांत, सफेद और अजीब सी शांति से भरा हुआ। ये जन्नत है क्या? नारुतो ने खुद से कहा। ओए इडियट! वो आवाज। नारुतो का दिल जोर से धड़का। ये आवाज। वो मुड़कर देखता है। सफेद बालों वाला, लाल जैकेट, पीठ पर स्क्रोल और वही फैमिलियर सी ग्रिन। एरोसेनिन? क्या? जिराया वहां खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे नारुतो ने उसे लास्ट टाइम देखा था। कॉन्फिडेंट, रिलैक्स्ड और आंखों में गहरा सा दर्द छुपा हुआ। नारुतो कुछ सेकंड्स तक बस खड़ा रहा, फिर बिना कुछ सोचे भागकर जिराया से चिपक गया। जिराया थोड़ा सा हिला, फिर धीरे से हाथ नारुतो के सर पर रखा। अरे अरे, इतना ड्रामेटिक क्यों हो रहा है? जिराया बोला। आवाज हल्का सा कांप रही थी। अब तो तू होकागे था ना? नारुतो की आवाज भर आई। मैं बन गया था, सच में बन गया था। जिराया ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। मुझे पता था। दोनों पास ही एक इनविजिबल से बेंच पर बैठ गए, जैसे स्पेस खुद उनके लिए जगह बना रहा हो। जिराया ने नारुतो को साइड से देखा। तो कैसे आया यहां? नारुतो ने हंसी को थोड़ा सा दबाया, हीरोइक स्टाइल में, फिर धीरे से बोला, अपनी जान देकर। जिराया चुप हो गया। ये वो साइलेंस थी जो बोलती है। तुमने वही किया ना जो मैंने कहा था कि फ्यूचर जनरेशन के लिए रास्ता बनाना? नारुतो ने सर झुका लिया। मुझे डर लग रहा था। फिर ऊपर देखा, पर उससे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर मैं नहीं खड़ा हुआ तो कोई और गिर जाएगा। जिराया ने गहरी सांस ली। तुम मुझसे भी आगे निकल गए नारुतो। नारुतो थोड़ी देर चुप रहा, फिर अचानक बोला, मैं हिनाता को अकेला छोड़ आया, सासुके को भी, सबको। उसकी आवाज टूट गई। मैं और रहना चाहता था, थोड़ा सा और। जिराया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये रिग्रेट नहीं है, वो बोला, ये प्रूफ है कि तू इंसान था। नारुतो ने आंखों से आंसू पोंछे। इरोसेनिन, आप जब कहे थे मुझे लगा था मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा। जिराया हल्का सा हंसा। पर तू तब भी रोया था? हाँ, बोला, पर आज समझ आ रहा है आपका दर्द। जिराया ने आसमान जैसे खाली स्पेस को देखा। मैं भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, धीरे से बोला, पर कुछ कहानियों का एंड वहीं होता है जहां वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट छोड़ती हैं। जिराया ने नारुतो की तरफ देखा। तो होकागे बनना कैसा लगा? नारुतो ने हंसी के साथ आंसू भी बहाए। हार्डर देन आई थॉट, पर वर्थ इट। लोग मानते थे? जिराया ने पूछा। नारुतो ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ, सब ने। जिराया की आंखों में चमक आ गई। तो फिर तू जीत गया, वो बोला। तू वो लड़का नहीं रहा जिसे गांव ने रिजेक्ट किया। नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा, वो लड़का कभी गया ही नहीं, बस एक्सेप्ट हो गया। नारुतो थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से पूछा, एरोसेनिन, क्या मैं वापस जा सकता हूं? जिराया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, पर सच भी नहीं। नारुतो ने सिर हिला लिया। मुझे पता था। फिर एक हल्की सी मुस्कान। बस ये जानना था। जिराया खड़ा हुआ। पर एक चीज है जो तू कर सकता है। क्या? नारुतो ने पूछा। तू यहां से देख सकता है, जिराया बोला। उन्हें गिरते हुए, उठते हुए, जिंदा रहते हुए। नारुतो ने गहरी सांस ली। तो मैं अकेला नहीं हूं, जिराया ने हंसी के साथ कहा। इडियट, तू कभी अकेला था ही नहीं। दोनों साइड बाय साइड चलने लगे, कहीं भी, हर जगह। नारुतो ने अचानक कहा, वैसे आप अभी भी पर्वी हो क्या? जिराया जोर से हंसा। आफ्टर लाइफ में भी रेपुटेशन खराब कर रहा है? नारुतो भी हंसा। बस कंफर्म कर रहा था। जिराया रुक गया, फिर नारुतो की तरफ मुड़कर बोला, मुझे तुम पर गर्व है। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम होकागे बने, बल्कि इसलिए कि तुमने कभी अपना दिल नहीं बदला।
नारुतो चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, मैं आपके सपने का एक्सटेंशन था ना? जिराया ने सिर हिलाया, हाँ, और तुमने उसे परफेक्ट एंड दिया। दूर कहीं से एक रोशनी सी आई, जैसे नए रास्ते खुल रहे हों। नारुतो ने एक बार पीछे देखा, कोनोहा, हिनाता, सासुके, बच्चे सब। फिर आगे देखा, जिराया। नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो एरोसेनिन, इस बार मैं पीछे नहीं रहूंगा। जिराया ने हंसी के साथ जवाब दिया, धत्ते बायो, अब तू सिखाएगा। क्योंकि कुछ रिश्ते मौत के बाद भी खत्म नहीं होते, वो बस और गहरे हो जाते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो